तो हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है 1500 मुगल काल, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 से जुड़े 20 एमसीक्यू प्रश्न इस वीडियो में करवाएंगे। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सीजीएल सीएसएल एमटीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन पर आते हैं। अगर आपको लास्ट में बताना है कि आपको कितने प्रश्न इसमें से आए, आपको देखते हैं तैयारी कितनी है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, 1605 और 1540। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1500 कितना 56 में, 1556 में। ठीक है, 1556 हो जाता राइट, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और अकबर शासन संभाला था अकबर ने। ठीक है, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण, अकबर का गार्डियन, गार्डियन मतलब संरक्षक कौन था? तो ये कौन था? बैरम खां। कौन था? बैरम खां। तो राइट आंसर हो जाता है बैरम खां। अगला प्रश्न है अपना, द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू, बाबर इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप और अकबर और शेरशाह। तो अपना राइट आंसर हो जाता है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न। ठीक है, उसके बाद प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय पानीपत का युद्ध पहला, ये फर्स्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। ठीक है, ये सेकंड था। अपना राइट आंसर हो जाता है ये सेकंड हो जाता है 1556 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1556 ई में अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1556 ई में अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये आगरा, दिल्ली, कलानौर पंजाब और लाहौर। तो राइट आंसर अपना हो जाता है कलानौर पंजाब में। ठीक है, राइट आंसर कलानौर पंजाब। उसके बाद अगला है अकबर ने, क्या है प्रश्न अगला, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर कब का समाप्त किया था? तो ये 1564 में किया था। कब किया था? 1564 में किया था। ये अपना राइट आंसर हो जाता है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगला प्रश्न अपना, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? तो 63 में किया था। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था इसने। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलो अगला, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1575, 1582, 1605 और 1568। तो राइट आंसर अपना हो जाता है 1582। क्या है? 1582। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न अपना, दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बीरबल, टोडरमल, मानसिंह और तानसेन। तो राइट आंसर अपना हो जाता है बीरबल। कौन है? बीरबल, जो कि अकबर ने उसको अपना मंत्री बनाया था। ठीक है, इबदत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लोहार। तो ये अपना राइट आंसर अपना हो जाता है सी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है इबादत खाना, क्या है? इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1575, 1582, 1565 और 1600। तो राइट आंसर अपना हो जाता है, देखो इसमें 1556 में तो इसने दिया था, तो इस हिसाब से इसने 1575 में इसने किया था। ये भी आपको याद रखना। देखो 1600 तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, तो अपना 1575 राइट आंसर हो जाता है, 1575। चलो अगला प्रश्न है अपना 12वां प्रश्न। हाँ, अकबर की राजस्व व्यवस्था, अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी, प्रमुख निर्माता कौन थे? अकबर की राजस्व व्यवस्था के प्रमुख निर्माता कौन थे? तो ये देखो बैरम खां, टोडरमल, अबुल फजल और बीरबल। तो राइट अपना हो जाता है राइट आंसर टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ठीक है, टोडरमल अब इसका वो था। आगे, दशाला जबत प्रणाली किसने लागू की थी? जबत प्रणाली किसने लागू की थी? तो टोडरमल। ठीक है, किसने? टोडरमल ने लागू की थी, टोडरमल ने। ओके,
ये आपको अच्छे से याद रखना। अगला अपना 14वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न की संख्या कितनी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो ये कितनी थी? ये थी अपनी 9। कितनी थी? 9 राइट आंसर अपना हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 9। ठीक है, तो चलो अगला है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? देखो गायक कौन था, तो गायक था तानसेन। कौन था? प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन। ठीक है, कौन सा? तानसेन। ठीक है, तानसेन। इसके बाद अगला अपना, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने, फैजी, निजामुद्दीन अहमद और बदायूनी। तो अबुल फजल, क्या क्वेश्चन कर रही थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की, जिसमें अकबर की सारी जीवन गाथा लिखी गई थी, ये अकबरनामा उसे बोला जाता है। ठीक है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? आईने ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल, फैजी, बदायूनी और बीरबल। तो राइट आंसर अपना हो जाता है अबुल फजल हो जाता है ये ऑप्शन। अगला है प्रश्न अपना, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हुआ था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, और महाराणा प्रताप और 1576 में किसके बीच हुआ था? मानसिंह के बीच हुआ था 1576 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय की स्मृति में बनाया था? बंगाल, गुजरात, कश्मीर विजय और मालवा विजय। तो ये किसकी विजय में? गुजरात की विजय के रूप में स्मृति के इसमें बनवाया था। ठीक है, और अगला अंतिम प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी। कब हुई थी? 1605 में। तो ये आज के अपने प्रश्न थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अभी थोड़ा सा आगे, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक, इसको एक नज़र में पढ़ लो, इसने बहुत बड़ा लंबा शासन किया था। देखो ठीक है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। शासन क्या है? 1556 से 1605। राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर पक्का करना, अगर आपको यूज़फुल लगती है वीडियो तो। पिता हुमायूं, ठीक है, कौन था पिता हुमायूं? माता कौन थी? हमीदो बन्नो बेगम। कौन थी? हमीदा बन्नो बेगम। उसके बाद है, संरक्षक कौन था? बैरम खां। संरक्षक कौन था? बैरम खां। 1556 में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। हेमू पर विजय अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, अकबर की विजय हुई थी। उसके बाद है, 1562 में राजपूतों से वैवाहिक नीति की शुरुआत। ठीक है, राजपूतों से वैवाहिक नीति की शुरुआत भी की गई थी। 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया गया था, और 1564 में अगले साल जजिया कर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ऊपर करते हैं, जजियाकर 1575 में क्या किया था? 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। किसकी? इबादत खाना की स्थापना की थी। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और बनाम इसके बीच हुआ था? मानसिंह के बीच हुआ था, जिसमें मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच तगड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का। तो ये बहुत ही तक भयंकर युद्ध हुआ था। इसके बाद 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, और राजस्व व्यवस्था टोडरमल द्वारा दशाला जबत प्रणाली। कौन सी थी? जबत प्रणाली, टोडरमल द्वारा। कौन सी? जबत प्रणाली। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ अकबरनामा, आईने ए अकबरी। किसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ये, कौन है? अबुल फजल। ठीक है, दरबार में नवरत्न प्रसिद्ध कौन थे? तानसेन, बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल आदि थे। ठीक है, ये नवरत्न थे। कितने थे? 9 रत्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई एग्जाम के लिए। उसको निर्माण कार्य क्या किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 1605 में, आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? हुमायूं तो पिता था जहांगीर। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर। तो ये अपनी आज की वीडियो थी। अगर आपको दोस्तों वीडियो वेरी यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो। अगर आपको किस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं उसको भी बना के आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, और इसमें अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। तब तक के लिए सभी और जय हिंद, जय भारत।